क्या है कि जो हमारे टीचिंग की तैयारी करने वाले बच्चे स्टूडेंट शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, जो कि वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन जुलाई तक जारी हो जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि किसी का मेन सब्जेक्ट साइंस है, किसी का मैथ्स है, किसी का इंग्लिश है, ठीक। तो अभी जैसे उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश होती है, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, टोटल मिला के 30 नंबर के आते हैं। और ये तीनों मिला के, सब जनरल चीज़ें मिला के, पेडालॉजी केवल 30 नंबर की आती है, साइंस हमारी 70 नंबर की होती है, जो भी मेन सब्जेक्ट हो, ठीक। तो अभी आप जनरल, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर सबको भूल जाओ, इनको साइड में रख दो, ये सिलेबस में नहीं है, ऐसा मन। आप मेन सब्जेक्ट में भी फोकस करो। आपकी 70 नंबर की साइंस कंप्लीट होनी चाहिए, 30 नंबर की पेडोलॉजी, यानी कि नोटिफिकेशन जारी होते होते आपका ये तैयार होना चाहिए। उसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी उस टाइम पे हम ये चीज़ 30 नंबर के जो तीनों मिला के आएंगे 30 नंबर में, ये हम आसानी से कवर कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश सब कुछ, ठीक। तो आप लोग को सबसे अधिक किसमें ध्यान देना, आपको मेन सब्जेक्ट में। किसमें? मेन सब्जेक्ट में, साइंस मैथ इंग्लिश, जिसकी एनी जो भी मेन सब्जेक्ट हो उसमें आप फोकस करो, वो तैयार होनी चाहिए। पेडोलॉजी 30 नंबर की तैयार होनी चाहिए, आसानी से आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, 110% निकलेगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होंगी, जैसे बुक से कि कौन सा बुक सजेस्ट करने के लिए, तो बाकी हमारी लॉन्ग वीडियो देखिए, उसमें हमने डिटेल से बताया सब कुछ। बाकी हम रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ हर एक चैप्टर लगाएंगे, और आप लोग भी साथ साथ पढ़िएगा, उसके साथ साथ हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन में आप लोगों का भर भर के स्वागत है। जैसा कि स्पेशली जो टीचिंग के स्टूडेंट है, तैयारी करने वाले, जैसे कि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की जगह आने वाली है, तो आप लोगों के पास अभी 3, 4, 5 महीने का फुल टाइम है, ठीक, भर भर के टाइम है। तो आप लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, आप लोग अभी से लग जाइए, अपना धीरे धीरे करते रहिए। आप लोग सबसे ज़्यादा इसमें मेन सब्जेक्ट आपकी जो हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, ठीक। तो आप सबसे पहले अपना मेन सब्जेक्ट में फोकस करो, ठीक। तो इसमें से जीके जीएस, हिंदी इंग्लिश जनरल, ठीक। तो जीके जीएस करंट अफेयर्स तो उसी में कवर हो जाएगा। तो हमारी टोटल 70 नंबर की साइंस रहेगी, जिसका भी मेन सब्जेक्ट हो, किसी का मैथ है, किसी का इंग्लिश है, तो मेन सब्जेक्ट 70 नंबर का वो साइंस रहेगा, और 30 नंबर की हमारी पेडालॉजी रहेगी। तो अभी हम लोगों के पास कितना टाइम है? 3, 4, 5 महीने का टाइम है, ठीक। तो आप लोग अभी से तैयारियां करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब जुलाई तक में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी तो आप लोगों की मेन सब्जेक्ट साइंस जैसे है, ठीक। स्पेशली मैं टीचिंग की तैयारी करवाती हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर की तैयारी करती हूँ, तो मैं भी पढ़ूंगी, साथ साथ आप लोग भी पढ़िए, ताकि जब आपका नोटिफिकेशन जब आए तो आपकी साइंस बिल्कुल कंप्लीट रहे, पेडालॉजी कंप्लीट रहे। उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना रहे, प्रैक्टिस सेट लगाओ, उस टाइम पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। उसमें सिर्फ हमको फिर क्या कवर करना है? हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, करंट अफेयर। ये तो चीज़ इंसान गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देता है तो ये तो नेचुरल चीज़ें, नॉर्मल सभी से आता है, तो ये तो हमारा एग्ज़ाम टाइम पर भी कवर हो जाएगा। अगर आप सोचो कि हम 2 महीने में गवर्नमेंट जॉब निकाल लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़, क्योंकि वो सिलेबस और ये सब उन लोगों के लिए होता है जो कि चलो टैक्स दे देते हैं, देखते हैं कितना नंबर आता है। आपकी 1 साल अच्छी तैयारियां इसमें होनी चाहिए। आप लोग अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग लग जाइए अभी से। जैसे देखिए, हमारा तो मेन सब्जेक्ट साइंस है, ठीक। तो हम साइंस हर एक चैप्टर रोज़ पढ़ेंगे, इसको एक चैप्टर हमें कंप्लीट ही करना है। उसके बाद हमको एमसीक्यू लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, एमसीक्यू लगाना है, ठीक। ऐसे भी हम साइंस के लिए 2 घंटे समय देंगे, पेडालॉजी भी 30 नंबर की टोटल आएगी। तो हमको नोटिफिकेशन आने से पहले पहले साइंस और पेडालॉजी ये दोनों को कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक। फिर बचेगा हमारा हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इसमें सब में कवर हो जाएगा। ये तो हम उस टाइम भी कवर कर लेंगे, ठीक। तो हमको सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का साइंस, किसी का मैथ्स होता है, तो आप लोग पहले उसको फोकस करो। हर एक चैप्टर पढ़ो, रोज़ पढ़ो, उसका एमसीक्यू लगाओ, ठीक। एनालिसिस करो, थ्योरी पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा। मंडे से लेकर सैटरडे तक आप थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ, फिर सैटरडे को फिर आपको रिवीजन भी करना है जितना आपने पढ़ा है, क्योंकि याद भी तो रखना है उसको। ऐसा तो नहीं कि एक बार हम पढ़ते चले जाएंगे, भूलते चले जाएंगे, ऐसा नहीं। पेपर तक हमको याद भी रखना है उस चीज़ को। तो आप लोग देखो, जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपकी साइंस कंप्लीट है, आपकी पेडालॉजी कंप्लीट है, अब बचे 3, 4 सब्जेक्ट, वो भी हम एग्जाम टाइम में हम कवर कर लेंगे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़िए ताकि आप लोग को एग्जाम अच्छे से निकल जाए। और यार, एक ही तो सीट लेनी है गवर्नमेंट की, कितने लोगे? तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं निकलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली निकलेगा पेपर। और तो चलिए, हम कल, अगर आप लोगों को बुक, बेस्ट बुक सजेस्ट अगर करना चाहूँगी तो आप यूथ की ले लीजिए, एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहता है, ईजी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और
अगर ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं लेना है तो फिर मैं हर रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, मैं खुद पढ़ूंगी, वही चीज़ मैं फोकस करूंगी जो कि हमें लगेगा, क्योंकि मैं भी टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो जो चीज़ हमको लग रहा है कि हमारे मेन सब्जेक्ट, हमने टॉपिक भी चुन लिया है कि हमको कौन कौन से टॉपिक फोकस करना है, कौन कौन सा पढ़ना है, तैयार करना है, जो एग्ज़ाम में एमपीटेट पात्रता परीक्षा में आएगा। और हमें मतलब 90 नंबर ही लाना है आपको, 150 में 90 नंबर आपको पात्रता में लाना ही लाना, क्वालिफाइड के लिए। फिर तो मेंस की जब होगी तो फिर देखा जाएगा। तो कुछ बच्चों का ये भी शिकायत है कि मतलब वैकेंसी साइंस की नहीं आ रही थी। यार अभी तो टेट का एग्ज़ाम ही कहाँ हुआ, मतलब एक बार हुआ ही था 2022 में, तो शायद दिया था पात्रता, फिर मेंस में सीटें नहीं आई थी साइंस की। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग तैयारियां करते रहिए, बिल्कुल आएगी, इस बार आएगी। तो हमारा कहने का मतलब कि अभी आपके पास 4-5 महीने का टाइम है, ठीक। 4-5 महीने में खूब अच्छे से आप साइंस हो, जिसका मेन सब्जेक्ट हो, आप वो पढ़ो, मतलब तैयार कर लो एक तरफ से। जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो तो आपकी साइंस, पेडालॉजी, ये 2 चीज़ आपकी तैयार रहे। सिर्फ आपको रिवीजन बस करना पड़े और कुछ नहीं करना पड़े। और उसमें से हिंदी, इंग्लिश, जनरल जो चीज़ें हैं वो चीज़ तो उस टाइम पे भी कवर हो जाएगी। और हमको ये नहीं देखना है कि हमको सिलेबस से पढ़ना है। अभी सिलेबस तो ठीक है, लेकिन जो हमने मेन पॉइंट बनाएगी, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे टाइटल हमने बता दिए, भोजन स्वास्थ्य वर्गीकरण क्वालिफिकेशन, ठीक। इसमें कितने चैप्टर हैं, सोचो कितने टॉपिक्स हमको पढ़ना पड़ेगा बारीकी से, तब हमको समझ में आएगी। तो इसको तो मैंने टाइटल बता दिया। तो हम कल से स्टार्ट करते हैं साइंस, अपना साइंस में फोकस करते हैं, क्योंकि हमको मतलब वैकेंसी से पहले जारी होने से पहले हमको साइंस पूरी कंप्लीट चाहिए, पेडालॉजी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी वो चीज़ें बचेंगी तो हम उस टाइम पे भी कवर कर लेंगे। अगर कुछ बच्चों का ये था कि हम 2 महीने में क्या एग्ज़ाम निकालेंगे, तो ऐसा कुछ पॉसिबल तो नहीं है। सरकारी एग्ज़ाम है तो आप 2 महीने में तो नहीं निकाल सकते। हाँ, आप टेक्स्ट दे के ये ज़रूर जान सकते हैं कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, कैसा आ रहा है, हमको किस तरह से तैयारियाँ करना है। बाकी अगर आप सोचो तो नहीं। और फिर यह सिलेबस की बात क्यों करते हो कि सिलेबस में जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। अभी से एक तरफ से पढ़ो ना, स्टार्ट करो, मेन चीज़ें पढ़ो। साइंस एक तरफ से पढ़ डालो, फिर देखो एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा। किसका कौन बोलते एग्ज़ाम इतना टफ आता है, टफ उनके लिए होता है यार जो नहीं पढ़ते, जो 1 महीने पढ़ के बोले चले जाएंगे एग्ज़ाम देने। इतने 1000 बच्चे जाते हैं तो क्या सबको हो जाता है? नहीं, सामने वाले को बस यही लगता है कि उससे अधिक आता होगा, वो ज़्यादा पढ़ गया। लेकिन ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं सामने वाले को देखूंगी तो लगेगा यार इससे तो ये तो सब पढ़ के आया होगा, इससे तो सब बन जाएगा। पर यही सबकी फीलिंग्स रहती है एक दूसरे के लिए कि सबसे, लेकिन ऐसा नहीं है। 1000 बच्चों में कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आप लोग अभी से तैयारियां शुरू कर दो ना, एक तरफ से साइंस पढ़ो, एक तरफ से, फिर देखो आपका एग्जाम कैसे नहीं निकलता। आपकी साइंस तैयार हो गई, 30 नंबर की आपकी पेडोलॉजी तैयार हो गई, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना आप लोग। ये नहीं कि आप सब में एकदम वितुतिया जाओ। और फिर कुछ लोग बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि हम बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी क्लास लें, कैसे क्या करें। बिल्कुल नहीं, आप साइंस की एक बुक उठाओ एनसीईआरटी से आधारित, या फिर यूथ की बेस्ट बुक होती है एमसीक्यू लगाने के लिए, वो बुक ले लो। या कि फिर एक एनसीईआरटी की बुक और आती है थ्योरी पढ़ने के लिए, उसमें मेन पॉइंट रहते हैं, आप उसको एक तरफ से पढ़ लो। सिलेबस की चिंता मत करो कि सिलेबस बस उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में। क्यों उतना ही पढ़ना है? हमको साइंस हर तरह से आनी चाहिए, हर एक पॉइंट आनी चाहिए, कहाँ से क्या आएगा हमको बस कर लेना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 4-5 महीने का टाइम आपके पास है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और रही बात, तो हम भी एक टीचिंग की मैं भी तैयारी करती हूँ, तो हम हर एक चैप्टर, अगर आप लोगों को कहीं से नहीं मिल रहा है, आप लोगों को सजेस्ट नहीं हो पा रहे हो, तो मैं हर एक चैप्टर रोज़ डाला करूँगी, मैं खुद। देखो हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है, हमने कौन कौन से टॉपिक चुने हैं जो कि मतलब मुझे पढ़ना, इसमें फोकस करना है। भोजन स्वास्थ्य, क्वालिफिकेशन वर्गीकरण, जैव उत्पत्ति, इवोल्यूशन, कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी, कोशिका अनुवांशिका, ठीक। तो सोचो ये तो टाइटल है, हमारा चैप्टर का नाम है, इसके अंदर कितने टॉपिक्स हमको मिलेंगे, कितना सवाल है, ब्रायोफाइटा है, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में कितने टॉपिक्स हमको, मतलब डीप में कितना हमको पढ़ना है, ये सब हमको फोकस करना है। हमने ये मोस्ट टॉपिक चुना है कि हमको अभी ये चीज़ पढ़ना है। फिर देखो सिलेबस में क्या लिखा है, ठीक। तो हमको ये सिलेबस के नहीं बैठना है यार कि हमको सिलेबस देख के बैठना है। साइंस पढ़ो, आप एक तरफ से पढ़ो, आपको हर एक चीज़ जर्रा आनी चाहिए साइंस से। और अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है किसी चीज़ की, तो हम बिल्कुल हर एक चैप्टर हम रोज़ पढ़ेंगे। मैं भी तैयारी करती हूँ, मैं पढ़ूंगी, हर एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, उसकी थ्योरी बताऊँगी, साथ साथ MCQ भी लगाऊंगी। तो चलिए आप लोग भी लगाइएगा, आप लोग भी साथ साथ पढ़िए, ताकि नोटिफिकेशन जारी होने से पहले आप लोगों का साइंस तैयार रहे, 30 नंबर की पेडोलॉजी तैयार रहे। अब उसमें से 30 नंबर टोटल
जनरल अवेयरनेस वो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आएगी, वो टोटल करंट अफेयर सब कुछ कवर हो जाए, उस पर टोटल 30 नंबर का रहेगा मिला के। तो क्या है ना कि मतलब अगर वो ये चीज़ हमारी मेन तैयार है तो ये हम एग्ज़ाम टाइम में भी हम बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश सब कुछ कवर कर लेंगे।